बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पे। लास्ट वीडियो में हमने कूलिंग टाइप्स पे बात की थी, ट्रांसफार्मर के जो कूलिंग मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर से पहले हमें सिर्फ इम्पीडेंस की डेफिनेशन को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग्स होती हैं, यानी कि क्वाइल्स होती हैं। तो जहाँ पर भी क्वाइल्स हों उनको हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, और इन क्वाइल्स की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का मजमुआ हो जाए तो वहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलती है ओवरऑल उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको कैपिटल जेड से जाहिर किया जाता है, लेकिन इसको मेजर ओम्स में किया जाता है। वो रिएक्टेंस कैपेसिटिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी हो सकती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में जब हम बात करेंगे तो इंडक्टिव होगी। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में इंडक्टेंस होने की वजह से और इनकी अपनी रेजिस्टेंस होने की वजह से इन दोनों का जो मजमूआ है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर के ऊपर इम्पीडेंस लिखी हुई होती है वो परसेंटेज में होती है। आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी वाइंडिंग एट फुल लोड करंट ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट कर दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग पर सप्लाई दे रहे हैं। तो जब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पर फुल लोड करंट हो जाएगा, यानी जितना भी इसका रेटेड करंट है मैक्सिमम वो रीच कर जाएगा, तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जितने भी वोल्ट ड्रॉप होंगे उनकी परसेंटेज को हम इम्पीडेंस परसेंटेज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर और प्राइमरी वाइंडिंग पर वोल्टेज दे रहे हैं, जितने भी वोल्टेज हैं, चाहे स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, 3 फेज़ है, सिंगल फेज़ है, सिर्फ हम यहाँ पर सिंबल से समझा रहे हैं इसको। हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट है जो कि नॉर्मली किया जाता है, तो जब ये फुल लोड इस पर होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो इसका रेटेड करंट है वो फुल जब फ्लो हो रहा होगा, तो उस दौरान हमने जो वोल्टेज दिए थे प्राइमरी वाइंडिंग में वो कितने ड्रॉप हुए हैं उसको हम परसेंटेज में लेकर कहते हैं कि ये परसेंटेज इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर की। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूले से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हम 11,000 वोल्ट दे रहे हैं, सेकेंडरी से हम जितने भी ले रहे हैं। जब हमने इस पर फुल लोड डाल दिया तो इसके जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुए वो 440 हुए मसलन। तो 11,000 वोल्ट देने पर जब फुल लोड आया ट्रांसफार्मर पर, तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसको हम लेंगे परसेंटेज में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 440 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये परसेंटेज कितनी बनेगी। इसको परसेंटेज में लेने के लिए हमें करना ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को ऊपर रखकर और इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज हैं वो नीचे रखकर इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, चूँकि वो पॉइंट्स में होगी, तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 4, यानी 440 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आया 4। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस वोल्टेज है वो 4% है। अच्छा, ये तो उस सूरत में था कि जब हमने चेक कर लिया सब कुछ के फुल लोड पर इतने वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। अब हम जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होता है उस वक्त उस पर लोड तो नहीं डाल रहे उस तरह, तो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका जो होता है हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है। अब हम प्राइमरी वाइंडिंग पर इसके रेटेड वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर हमने 11,000 वोल्ट दिए तो यहाँ शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर जो है वो ब्लास्ट हो सकता है या उसका जो ब्रेकर है वो ट्रिप होगा या कोई भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े से वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। मसलन हमने 10 वोल्ट दिए, 100 वोल्ट दिए, 200 वोल्ट दिए, और हम इसी दौरान जब हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है यहाँ पर एम्पेयर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके उसमें उसके सीरीज़ में एक एम्पेयर मीटर लगा लिया और यहाँ से वोल्टेज देना शुरू किए थोड़े थोड़े करके। अब इसका जो रेटेड करंट है मैक्सिमम वो शॉर्ट सर्किट की सूरत में कितने वोल्टेज पर रीच कर जाता है। मसलन जैसा कि हमने बताया था आपको कि 440 वोल्ट हमारे मसलन फुल लोड पे ड्रॉप हो रहे थे। तो अब यहाँ पर लोड तो है नहीं, तो शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में क्या होगा कि जितने टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे पहले फुल लोड पर, उतने ही वोल्टेज पर यहाँ पर इसका मैक्सिमम करंट रीच कर जाएगा। हमने इसको 100 वोल्ट दिए, 200 दिए, 300, 400, उसके बाद 440 वोल्ट तक जब हम पहुँचे तो इसका जो रेटेड करंट था वो यहाँ पर रीच कर गया, यानी कि वो फ्लो होने लगे। तो इस तरह इस 440 वोल्ट को हम कहेंगे ये हमारे इम्पीडेंस वोल्टेज है या परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है। और इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज 11,000 है, उस पर जो परसेंटेज लिखी हुई है 4 लिखी हुई है,
तो हम इसको 0.04 से 11,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे इम्पीडेंस वोल्टेज होंगे। यानी कि अगर हमें परसेंटेज पता हो तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पता हो कि कितने वोल्टेज पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है वो रीच कर रहा है, तो उस वोल्टेज से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये तो थी इसकी सारी कैलकुलेशन। तो अब अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कि इसकी ज़रूरत क्या है या इसकी अहमियत क्या है ट्रांसफार्मर में, ये मेंशन क्यों किया जाता है, तो जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में चलाना होगा, जिस तरह हम जनरेटर्स को पैरेलल में लेते हैं तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में लेने से पहले हमें ये देखना होता है कि इन दोनों की ट्रांसफार्मर की जो इम्पीडेंस परसेंटेज है वो सेम है या नहीं है। तो अगर इनकेस ये सेम ना हो तो उस सूरत में क्या होगा कि जब दोनों ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होंगे तो दोनों का जो करंट है वो डिफरेंट होगा, तो जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशन पैरेलल ऑपरेशन में जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में लेने से पहले इनकी परसेंटेज को वेरीफाई करना होता है कि ये सेम है या नहीं। दूसरा, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ब्रेकर या स्विच गियर के जितने कंपोनेंट्स हैं उस पर भी आता है। क्योंकि किसी ट्रांसफार्मर की अगर परसेंटेज इम्पीडेंस लो होगी तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो जल्दी रीच करेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। और अगर ये हाई होगी तो वहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की सूरत में उसको बेयर कर सकता है ज़्यादा देर तक। तो ब्रेकर की जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है ट्रिपिंग की, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, जो कि किलो एम्प्स में ली जाती है। तो उसको भी देखा जाता है कि हम इस ट्रांसफार्मर के साथ जो ब्रेकर लगा रहे हैं वो कैपेबल है या नहीं है उसके साथ। तो ब्रेकर की डिज़ाइनिंग या स्विच गियर के जितने कंपोनेंट्स हैं, मसलन कॉन्टेक्टर हैं या इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं, वो इसकी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है उनको डिज़ाइन करते वक्त, उनकी रेटिंग। दूसरा ये कि पैरेलल ऑपरेशन में हमें ये लाजमी देखना होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर्स की जो परसेंटेज है, इम्पीडेंस परसेंटेज, वो सेम होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने शॉर्टली ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस को समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करेंगे, ताकि ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।